हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योद्धा क्लासेस। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ डस्ट ऑफ स्नो विच इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और ये पोइट्री ली गई है क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट में से और फर्स्ट चैप्टर में से। तो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड आंसर्स। और साथ ही साथ अगर आपको इस पोइट्री की एनिमेटेड वीडियो एंड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखनी है तो उन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं थिंकिंग अबाउट द पोएम विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 14। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। साथ ही साथ आप जो क्वेश्चंस हैं उनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर आप इनको अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं ताकि आप एग्जाम के टाइम रिवाइज कर सकें। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट इज़ द डस्ट ऑफ स्नो? What does the poet say has changed his mood? How has poet's mood changed? तो क्वेश्चन क्या है? डस्ट ऑफ स्नो क्या चीज़ है और हमें कैसे पता चलता है कि जो पोएट का मूड है चेंज हो गया है एंड कैसे वो चेंज हुआ है? तो इन तीनों के हमें आंसर्स देने हैं। तो आंसर क्या है? द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल ऑफ फ्लेक्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं बर्फ के। द सडन शार इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड। तो क्या बोल रहा है? जो छोटे छोटे शार गिरे थे, जब आपने पोएट्री में देखा था कि जो कौवा आके बैठा था उसके हिलने की वजह से कुछ डस्ट गिरी थी स्नो की, जिसकी वजह से पोएट का मूड जो है वो बहुत अच्छा हो गया था और चेंज हो गया था। द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी। और जो कवि है उसका मूड जो उदास था उससे एकदम खुशनुमाज हो गया था। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड एंड वॉन्टेड टू एन्जॉय द रेस्ट ऑफ द डे। वो बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेश फील कर रहा था और वो अपने बाकी बचे हुए दिन को अच्छे से एंजॉय करना चाहता था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन द पोएम? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो नेचर है उसको कैसे प्रेजेंट किया था अपनी पोएम में? द फॉलोइंग क्वेश्चन मे हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं तो आपको 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगी। इनकी हेल्प से आपको आंसर्स में फाइंड करने में मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम इन द पोएम? कौन कौन से जो पक्षी थे उनका नाम यूज़ किया गया है पोएम में? डू यू थिंक क्रो इज़ ऑफन मेंशन इन पोएम्स? क्या आपको लगता है जो कौवा है वो अक्सर पोएम में यूज़ किया जाता है या उनका जिक्र किया जाता है? वट इमेज कम इन योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो? आपके माइंड में क्या इमेज आती है जब भी आप कौवे के बारे में सोचते हैं? तो इसका आंसर क्या है, चलिए देखते हैं। सो आंसर क्या बोल रहे हैं? फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स नेचर इन अ वेरी डिफरेंट मैनर इन द पोएम। फ्रॉस्ट ने बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से नेचर को प्रेजेंट किया है, क्योंकि फ्रॉस्ट जो है वो नेचर के कवि भी कहलाए जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था? जनरली पोइट्स टेक द बर्ड एंड ट्री which are known for the beauty and good qualities like peacock, parrot, cuckoo, manna and tree full of beautiful flowers and fruits etc. But here Frost has taken a totally different approach. तो क्या बोला जाता है कि जनरली जो पोएम्स हैं उसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल बर्ड्स और ट्रीज़ का यूज़ किया जाता है, जैसे कि पीकॉक का यूज़ किया जाता है, पैरट का यूज़ किया जाता है, कुकू का यूज़ किया जाता है और मैना और ट्री जैसे बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स यूज़ किए जाते हैं। बट यहाँ पे इन्होंने एक डिफरेंट ही अप्रोच की गई है। उन्होंने क्रो को चूज़ किया। ही चूजेस अ क्रो विच इज़ नॉट ऑफन यूज्ड इन पोएम्स। उन्होंने क्रो का चूज़ किया जो कि अक्सर पोएम में यूज़ नहीं किया जाता। Crow is black in color with very harsh voice and is believed to be a symbol of bad omen. तो crow क्या है? काले कलर का है, उसकी आवाज़ बहुत ही खुरदुरी है, हार्श है, सुनने में बहुत गंदी सी लगती है, कानों को चुभने वाली आवाज़ है और ये माना जाता है कि जो काला कौवा है वो बैड ओमन का प्रतीक होता है। थिंकिंग ऑफ अ क्रो ब्रिंग्स वेरी डिप्रेसिंग एंड सॉरफुल पिक्चर टू आवर माइंड। कौवे के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो हमारे माइंड में बहुत ही डिप्रेसिंग और एकदम उदासीनता सी पिक्चर बनती है, क्योंकि हम बचपन से ही सुनते हुए आए हैं कि कौवे के आने से बैड माना जाता है, शगुन अपशगुन बोलते हैं, अपशगुन माना जाता है। तो हमारे माइंड में शुरू से ही वो चीज़ें बैठ चुकी हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड कर देते हैं पहले। अगेन, व्हाट इज हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री क्या है? व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट मोर ब्यूटीफुल ट्रीज सच एज मेपल और एन ओक और अ पाइन? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कवि ने मेपल ट्री का, पाइन ट्री का या ओक ट्री जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रीज है, इनका यूज़ क्यों नहीं किया? उन्होंने क्यों यूज़ किया ये हेमलॉक ट्री? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस प्लांट विद अ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। तो हेमलॉक ट्री क्या है? एक पॉइजनस प्लांट है जिसके ऊपर सफ़ेद छोटे छोटे फूल लगे हुए होते हैं। ये देखिए, पिक्चर भी मैंने यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हैं। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिडंट चूज टू यूज़ एन ओक, मेपल और पाइन ट्री
उन्होंने क्या है मेपल पाइन और ओक ट्री नहीं चूज़ किया, इंस्टेड ही चूज़ हेमलॉक ट्री। और उन्होंने क्या चूज़ किया, हेमलॉक ट्री का यूज़ किया। लेफ्ट ऑल द ब्यूटिफुल ट्रीज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, बाकी सारे खूबसूरत पेड़ों को छोड़कर उन्होंने हेमलॉक ट्री का यूज़ किया। एक्चुअली ही डिड सो टू प्रेजेंट हिज मूड एंड फीलिंग्स। उन्होंने ये जो हेमलॉक ट्री है इसका यूज़ इसलिए किया क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स और मूड को इस पेड़ के ज़रिए दर्शाना चाहते थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट, जॉय और सॉरो। यानी पोएम में क्रो यानी कौवा और हेमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खुशी या फिर उदासी। What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? ये जो लाइन है ये हमें पोइट्री से ली गई है, इसका क्या मतलब है ये बताना है। तो इसका आंसर क्या है, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो एंड डिप्रेशन फेल्ट बाय द पोएट इन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। यानी जो कौवा है और जो हेमलॉक ट्री है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोएट का मूड रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि उस टाइम सॉरो यानी उदास था और डिप्रेशन में था मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से। द डस्ट ऑफ स्नो इज़ द सिंबल ऑफ जॉय एंड एनर्जी। लेकिन जो डस्ट ऑफ स्नो थी यानी जो स्नो फ्लेक्स थे छोटे छोटे गिरे थे वो क्या शो करते थे, वो जॉय और एनर्जी यानी खुशी और एनर्जी से फुल ऑफ जोश से जो थे रिप्रेजेंट करते थे। द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री मीन्स, और ये जो लाइन दे रखी है इसका मतलब क्या है, पासिंग थ्रू द सैड एंड डिप्रेसिंग मोमेंट। यानी जो पोएट था वो उस टाइम किससे गुजर रहा था, बहुत उदासी और डिप्रेशन से गुजर रहा था, उसका पास होने का यानी उसके चले जाने का मतलब शो कर रहा है। द पोएट इज एंटरिंग इनटू द टाइम फुल ऑफ जॉय एंड ऑप्टिमिज्म। यानी अब जो पोएट है वो कहाँ पे जा रहा है, उस तरफ जा रहा है जहाँ पे उसे खुशी मिलेगी और वो आशावादी होगा। यानी उसने क्या बोला था पोएम में कि चलो शुक्र है अब मैंने अपना बचा हुआ दिन बचा लिया। ठीक है, तो ये थे इसका मीनिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और ये लास्ट क्वेश्चन है, हैव देयर बीन टाइम लाइन व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस। क्या कभी ऐसा समय आया है जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए हो और आपके पास बिल्कुल भी होप नहीं हो, किसी चीज़ की भी उम्मीद नहीं हो। हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे। क्या आपको भी कभी ऐसा कोई सिमिलर मोमेंट मिला है जिसने आपका मूड चेंज कर दिया हो, आप उदास हो और आप खुश हो गए हो एकदम से। तो इसका आंसर क्या है, देयर हैव बीन इन्यूमरेबल टाइम्स व्हेन आई टू हैव फेल्ट डिप्रेस्ड एंड होपलेस। मतलब मैंने भी बहुत सारे, इन्यूमरेबल क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स यानी अनगिनत समय में मैंने ये महसूस किया है जब मैं बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाता हूँ और डिप्रेस हो जाता हूँ। Sometimes such moments were aroused by other people's behavior and attitude and sometimes due to my own conduct। और कभी कभी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो दूसरे लोग हैं वो कुछ अजीब सा बिहेव कर देते हैं और बुरा सा बिहेव कर देते हैं, और कभी कभी तो इसलिए भी होता है कि मैं खुद ही उसका कारण बन जाता हूँ। ऑन वन ओकेजन व्हेन आई वॉज वेरी अपसेट, एक बात की बात है, कुछ ओकेजन था तब मैं बहुत ज़्यादा उदास था। आई वेंट आउट फॉर अ वॉक, मैं पैदल निकल गया वॉक के लिए। While walking in the park, I saw a girl playing with a puppy। बाहर जाते जाते जब मैं वॉक कर रहा था तो मैंने क्या देखा, एक जो गर्ल है छोटी सी वो पपी के साथ खेल रही है, यानी डॉगी का जो बेबी होता है उसको पपी कहते हैं, उसके साथ खेल रही थी। एम्ब्रेसिंग एंड फीडिंग हिम, उसके साथ खेलते खेलते उसे खाना भी खिला रही थी। दिस लिटिल जॉय दैट दे शेयर्ड चेंज माई मूड, जो उसको देखा मैंने कि वो खाना भी खिला रही है और उस पपी के साथ खेल रही है, इससे मेरा एकदम मूड बदल गया। एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश महसूस करने लगा। फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन के लिए मेरे को खुशी खुशी हो गई मेरे मन में। आई ऑल्सो ज्वाइन द टू एंड प्लेड विद दैम, तो मैंने भी उन दोनों को ज्वाइन किया और उनमें उनके साथ खेलने लग गया। तो ये एक स्टोरी थी। आप वो भी किससे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में जो आपके साथ रियल में घटित हुए हो। और यस, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा मोमेंट हुआ है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइए। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस इस पोइट्री के ख़त्म हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आपको सारी ही वीडियोज़ मिल जाएंगी। लाइक आपको एनिमेटेड भी मिलेगी, लाइन बाय लाइन भी मिलेगी और क्वेश्चन एंड आंसर्स की भी मिलेगी। तो ये प्लेलिस्ट एक आपकी बना दूंगी मैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।